वहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस, मिसिज ज़हीर की वालदैन से मुतल्लिक 2 दरखास्तों पर अब से चंद लम्हात कबल फैसला सुना दिया गया है। मैं इसे अब ज़हीर केस नहीं बल्कि ज़हीर केस के साथ साथ डॉलर ज़ायरा केस कहता हूँ। डॉलर ज़ायरा केस क्यों कहता हूँ, मैंने सारी ऑडियोज़ आपको बता दी हैं। अगर वक्त आया तो आपको कुछ रसीदें भी दिखा दूंगा, कम्युनिटी पर लगा भी दूंगा, बता भी दूंगा। तो आपको ये रसीद पढ़कर भी बता देता हूं कि कितने डॉलर्स हैं, किसके अकाउंट्स में है और MTCN नंबर क्या है, ये भी बता देता हूं। लेकिन चलें, इससे पहले बात कर लेते हैं जी। आज 2 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है फैमिली कोर्ट ने। मिसेस ज़हीर की कस्टडी के हवाले से बेसिकली जो अहम दरखास्त थी वो ये थी कि जी, जो मुद्दई मुकदमा का क्लेम था कि बच्ची उसके हवाले कर दी जाए, और चूंकि उसको अगवा किया गया, उसको साथ ज्यादती की गई, उसके साथ जबर किया गया, बकौल उन यूट्यूबर्स के जो उनके साथ खड़े हैं, और उनके बयानी के मुताबिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो बयानिया तय होता है, और आज तक उनके झूठे तमाम तर जितने बयानिए हैं या व्लॉग्स हैं, उनको उन्होंने आज तक चैलेंज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वो उस बयानी के साथ न सिर्फ खड़े हैं बल्कि उसको डिस्कस भी करते हैं, और आपस में शेयरिंग करके वो झूठ पर मबनी जो प्रोपेगेंडा है उसको उछाल रहे होते हैं और फैला रहे होते हैं। तो उनकी इस दरखास्त को जो सिंपली वो यूट्यूबर्स जो कि इन डॉलर्स की बुनियाद के ऊपर चल रहे हैं, जो कि रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, वो यकीनी तौर पर आपको ये नहीं बताएंगे कि दरखास्त जो है वो डिसमिस या खारिज या मुस्तरद क्यों हुई है हवालगी से मुतल्लिक, लेकिन हम आपको बता देते हैं। दूसरी जो दरखास्त है मुलाकात की, वो भी मशरूत मुलाकात की इजाजत है। कैसे? ये तो डेफिनेटली ये वाली दरखास्त तो अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या ADJ 7 जहां पर ये केस चल रहा है वहां पर भी एप्लीकेशन दें तो जाहिर है बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है। कोई भी शख्स अगर एप्लीकेशन देना चाहे और मुबैना मौगविया मिसेस ज़हीर किसी से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती हो तो वो मुलाकात हो जाएगी। तो बेसिकली टेक्निकली तौर के ऊपर दूसरी एप्लीकेशन जो कि समझा जा रहा था कि गैर मशरूत किस्म की उनकी जानिब से क्लेम आ रहा था, गैर मशरूत इजाज़त मिल जाएगी, यानी कि बच्ची उनकी तहवील में आ जाएगी, लड़की उनके पास चली जाएगी। तो कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर आज जारी नहीं किया। कोर्ट ने मुलाकात को मशरूत किया है ज़हीर की अहलिया की इजाज़त से। जी हाँ, अदालत ने कहा है कि अगर ज़हीर की अहलिया मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार करे, इजाज़त दे, तब शेल्टर होम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है तब मुलाकात वालदैन से महीने में 2 मरतबा करवा सकते हैं। लेकिन अहम चीज क्या थी? अहम चीज ये थी कि जी, जो हवालगी यानी कि लड़की उनके हवाले कर दी जाए, और उसके बाद जाहिर है कि जिस किस्म के अजाइम और जिस किस्म के मंसूबे उनकी जानिब से पहले ही जो यूट्यूबर्स हैं उनके जरिए आ चुकी हैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर, और कुछ लाहौर के लोगों के मुताबिक तो बच्ची को और जो ज़हीर है उसको मारने का और सिपारी देने का भी सारा बंदोबस्त कर लिया गया था, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद हैं। DSP साहब ने इंटरव्यू दिया था तो उसने खुद कहा था कि ये चीज़ें मौजूद हैं कि बच्ची जैसे ही बाहर आएगी तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, या इस तरह का मनसूबा मौजूद था। यही वजह था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जब भी ज़हीर को या मिसेस ज़हीर को पेश किया है तो फुल्ली प्रोटेक्शन में किया है, क्योंकि आपको पता है गैरत के नाम के ऊपर इश्यूज हों या फिर दीगर इश्यूज हैं, इस पे तो आपको पता है कि बड़ा इशू क्या है, उसकी बुनियाद पर उसकी जान को खतरा है। तो इसीलिए जाहिर है कि कोर्ट ने अब महसूस किया है कि जब तक ये केस ट्रायल हतमी नहीं हो जाता तब तक कस्टडी तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो जो जाहिर है कि मुलाकात का प्रोसीजर है, जो सेकंड एप्लीकेशन है, वो तो डेफिनेटली वो कोई भी उससे मुलाकात का ख्वाह हो तो वो प्रोसीजर यही है कि जी, जहाँ केस चल रहा है वो एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन जो है वो फिर डाक के थ्रू जो है शेल्टर होम को जाएगी। शेल्टर होम से पहले पूछा जाएगा कि बीवी आप मुलाकात करना चाहते हो या नहीं, तो अगर मुलाकात की ख्वाह वो होगी तो मुलाकात हो जाएगी। इसके लिए तो ज़हीर के लिए भी रास्ता हमार हो गया है। ज़हीर भी यही जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेगा या कर सकता है कानूनी तौर के ऊपर। अच्छा जी, बात कर लेते हैं डॉलर्स की। डॉलर्स की आपको पता है कि डॉलर्स की भरमार है, किसी के ख्वाब में आ रहा है, कोई डार्क वेब के ऊपर देख रहा है कि कोई बच्ची कहीं पर है, उसकी कीमत 50 लाख रुपए है, तो उसने जो है गो फंड क्रिएट कर लिया है। कोई जो है वो डॉलर इधर से ले रहा है, कोई पंजाब से, कोई सिंध से। अमेरिका बड़ा मरकज़ तस्वुर किया जाता है। अमेरिका में रोना धोना शुरू करके वहाँ से फिर बहुत सारे लोग पैसे मंगवा रहे हैं, और खुद यूरोप से भी पैसे आ रहे हैं। चले जी, मुझे किसी ने कहा है कि जी फ़िलहाल रसीदें ना दिखाएँ,
मेहरबानी होगी आपकी, शुक्रिया होगा। नाम ना बताएं, कम से कम ये तो कीजिएगा, नाम ना बता दीजिएगा। तो चले मैं आपको डॉलर्स बता देता हूं जी। MTCN नंबर मैं आपको बता देता हूं 682। अब ये 682 किसकी ट्रांजैक्शन में आता है, कौन से यूट्यूबर्स या फिर बराह रास्त जो फैसिलिटेट जो एक पार्टी हो रही है पूरी की पूरी इस केस में 682, जी हाँ, MTCN नंबर एक है। चले मैं आपको डॉलर्स भी बता देता हूं कि डॉलर्स कितने हैं। 898.46, 898.46 डॉलर। जी हाँ, ये अमाउंट कौन से यूट्यूबर को मिली है, मेरे ख्याल से वो यूट्यूबर्स देख लें, चेक कर लें कौन से यूट्यूबर के पास आई है, या किसी पार्टी के पास आई है, किसी फ्रीक के पास आई है, तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम डे वन से कह रहे थे कि ये लोग बेसिकली इस केस के अंदर डॉलर्स डॉलर्स और डॉलर्स की इनका टारगेट है। उस बच्चे और बच्ची, लड़का और लड़की की जिंदगी अगर इनके बस में हो तो ये उनकी जिंदगी को भी दांव पर लगा दें खुद अपने हाथों से। लेकिन चूंकि मामला ये है कि इनकी सबसे पहली और बड़ी ख्वाहिश ये है कि इनके पास डॉलर्स की जो आमदन है, जो जरिया है, एक तो यूट्यूब के जरिए हो रहा है जो जाहिर है कि ऑफिशियली तरीके से आ रहा है, एक चैनल के थ्रू आ रहा है, एक बैकडोर चैनल के थ्रू जो ब्लैक इकोनॉमी है, ब्लैक मनी कह लीजिए, वो डॉलर्स आ रही है। यही वजह है कि सारे के सारे जो है वो एक जगह पर कहीं जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? तो ये वो रसीदें हैं मेरे पास, ये वजह जमा हो रही है। कोई तो है जो कहता है कि आओ सब नंगे हैं, तुम किसी की ऑडियो किसी को लीक करोगे करोगी तो जाहिर है कि तुम्हारी वीडियो भी है, फिर तुम्हें भी पैसे आए हैं, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि एक दूसरे को कवर करो, एक दूसरे का सहारा बनो और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जुबान बंद रखो। बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब इमाम में नंगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल किरदार वाजे हैं उनके। और मेरे पास ये रसीदें मौजूद हैं और ऑडियो तो चले, मेरे पास रसीद जाली हो सकती है। वो ऑडियो मैंने जिनकी सुनाई आपको, एक मेल की और एक फीमेल की, आप डिटावट देखिए कि बेशर्मी और यानी कि इंसान में थोड़ी सी भी गैरत होती है तो डूब मरने का मकाम होता है किसी के लिए कि उसको कोई औरत जो है वो मैसेज करे, थ्रेट करे और वो उसका जवाब देने के बजाय जो है वो अगले ही लम्हे हथियार डालकर जो है वो भीगी बिल्ली बनाओ। क्यों? जाहिर है करप्शन है, करप्शन की है। मुल्तान हाईकोर्ट जाने आने में जो डॉलर्स लिए हैं वो मुतासरा फैमिली तक को पता है, उनकी तरफ से वीडियो आई है। लेकिन ढिटावट का ये आलम है, बेशर्मी का ये आलम है कि एक खातून से, मैं खातून और मर्द की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक खातून ने, आप समझते हैं कि आप पर झूठा इल्जाम लगाया, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा मर्द बनते, मर्दों वाली बात करते, लेकिन आप क्यों भीगी बिल्ली बन गए और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो गए? वजह यह है डॉलर्स। जी हाँ, पैसे। एक दूसरे की सबको कमजोरियां पता है इस केस में कि एक दूसरे कौन किससे नंगे ज्यादा नंगा है और कौन कितना ज्यादा पैसे ले रहा है, सबको एक दूसरे का पता है। और जी हकीकतें खुलने वाली हैं। मैंने फिर दोबारा से ले दूं जी, MTCN नंबर और 8682। जी हाँ, किसी की भी ट्रांजैक्शन के अंदर तो चेक कर ले। और मैं आपको बता रहा हूं 898.46 डॉलर्स किसके अकाउंट्स में आए हैं, चेक कर लें। मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, दिखाने पर आया तो एक वक्त में दिखा भी दूंगा। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है जी? क्या महसूस करते हैं आप? और आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया जिन लोगों ने, मैं इंतहाई मशहूर हूं उन लोगों का। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।